हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स स्ट्रीम पे। और पहले की तरह हम इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। और आज का टॉपिक है आपका क्वाड्रिलेटरल का नेक्स्ट पार्ट, पैरेललोग्राम। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले रेक्टेंगल पढ़ा है, हमने स्क्वायर पढ़ा है, अगला हमारा है पैरेललोग्राम। हिंदी में इसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, फिर से वही कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों को जो है सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। मैं हिंदी भी यूज़ करूंगा और इंग्लिश भी यूज़ करूंगा। ठीक है, तो जैसे का फिगर में देख रहे हो कि ABCD एक ये पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज है हमारा। तो पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? एक ऐसा 2D फिगर, क्वाड्रिलेटरल का एक ऐसा 2D फिगर जिसके अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। ये है आपका पैरेललोग्राम का डेफिनेशन। यानी कि एक ऐसी द्विआयामी आकृति, यानी 2D डायमेंशनल को द्विआयामी आकृति बोला जाता है, जिसके आमने सामने की भुजा जो वो समांतर भी हो और बराबर भी हो। ठीक, तो ABCD ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB बराबर हो जाएगा DC के और ये AD बराबर हो जाएगा BC के। चार इसके साइड होते हैं, चार इसके शीर्ष बिंदु हो जाएंगे, यही 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 वर्टिस यानी 4 के शीर्ष बिंदु हो जाएंगे। ठीक, उस यानी AB बराबर किसके हो जाएगा, DC के, एंड AD बराबर किसके हो जाएगा, BC के। AO इक्वल टू CO होगा, यानी ये लेंथ और ये लेंथ ये इक्वल होंगे, और DO बराबर BO होगा, DO BO के इक्वल होंगे। ये क्यों होंगे? क्योंकि इनके डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट, यानी ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर देगी और ये वाली लाइन इसको बाइसेक्ट कर देगी, आपस में बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेद करना, यानी कि किसी भी चीज को 2 बराबर भागों में बांट देना। यहाँ पे लाइन की बात हो रही है तो लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो AC ने DB को 2 बराबर भागों में बांट दिया तो DO बराबर BO, और DB ने AC को 2 बराबर भागों में बांट दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो CO बराबर हो गया AO के। वही हमने लिखा है। क्यों? क्योंकि AC एंड DB बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, यानी प्रतिच्छेद करती है। इनके विकर्ण जो है AC डायगोनल है और DB आपका डायगोनल है। तो आगे अब क्या है इसमें, ये जो आपका एंगल A है वो एंगल C के इक्वल होंगे, और एंगल D जो होगा वो एंगल B के इक्वल होगा। यानी इसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्क्वायर में चारों एंगल इक्वल थे, रेक्टेंगल में भी चारों एंगल्स इक्वल थे, 90 के थे सारे के सारे। इसमें क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। उसमें कंफर्म था रेक्टेंगल स्क्वायर में कि 90 का ही एंगल होगा चारों, लेकिन इसमें कंफर्म नहीं है कि ये चारों 90 के होंगे, कितने के होंगे। लेकिन जितना ये A होगा उतना ही C होगा, यानी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, अगर ये 120 होगा तो ये भी 120 होगा, ऐसे होंगे। इसे लिखा आपका एंगल A होगा एंगल C के बराबर, कोण A कोण C के बराबर है, और कोण D कोण B के बराबर है। इसके बाद क्या है कि इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, इसके जो होते हैं एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, एक साथ वाले जो एंगल होते हैं, उन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि एडजेसेंट मतलब एक साथ वाले, चाहे तो इस दोनों को करोगे आप सम तो 180 के बराबर होगा, या इसको लो तो इन दोनों का सम 180 के इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 के इक्वल हो जाएगा, या इन दोनों के सम 180 के, यानी किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि एंगल A प्लस एंगल D 180 का होगा, या एंगल D प्लस एंगल C 180 का होगा, ये दोनों, या C प्लस B 180 का हो, या B प्लस A 180 का। और चारों एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है ये आपको मैंने बता रखा है पहले वाले वीडियो में भी, कि 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो ये 360 डिग्री का है। इसका एरिया, फिर हमें एरिया इसका अगर निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो इसमें मान लें कि इसका बेस ये है और इसमें हाइट नहीं है, क्योंकि ये क्या एक स्लैंट टाइप का, यानी कि तिरछा है, पूरा एक खड़ा नहीं है, ये हाइट इसकी पूरी नहीं। तो इसकी हाइट आपको दे रखी होगी। मान लें कि ये फिगर है आपका, ये फिगर दे रखा है, तो पेपर में आपको ये हाइट बता रखा होगा कि हाइट इसका ये है, ये चीज। ठीक है, तो इसका हाइट ऐसे दे रखा हो, आप इसको हाइट मत मान लेना। मान ले कि मैंने ये इस चीज को, यानी ABCD मैंने बोल दिया, AB जो इसका ये 5 है, और ये बोल दिया मैंने 2 है, ये 3 है, मैंने एग्जांपल ले लिया सेंटीमीटर में सारे के सारे। तो ये 5 हाइट नहीं है, हाइट आपका ये 3 है। ठीक है, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर उसको आप हाइट मानोगे, जो बेस के साथ परपेंडिकुलर में हो, जैसे बेस इसका ये है तो इसके साथ परपेंडिकुलर में ये है। ठीक है, तो इसको आप हाइट मानोगे। या हो सकता है इसका फिगर ऐसे आ जाए,
ठीक है, ये इस टाइप से दे रखा हो, और जैसे मैंने हाइट इसको माना था, इसको इस टाइप से भी बोल ले, तो उस केस में बेस आपका ये हो जाएगा, हाइट आपका ये रहे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो हाइट आपका ये चीज हो जाएगा। ठीक है, या इसको मान लेगा यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देगा, ये मान 90 का एंगल बना देगा, तो फिर आप हाइट इसको मानोगे, ऊंचाई इसको मानोगे, बेस इसको मानोगे, यानी जिसके ऊपर परपेंडिकुलर डला हो तो परपेंडिकुलर को आप हाइट मान लेना, उसको नीचे वाले को बेस मान लेना। हाइट यानी ऊंचाई, बेस यानी आधार। तो किसी भी चीज को आप पैरेललोग्राम के अंदर जब आपको एरिया निकालने के लिए आएगा तो फिगर हो सकता है कि जरूरी नहीं कि वो हाइट ऐसे ही दे, हाइट वो ऐसे भी डाल सकता है, हाइट वो ऐसे भी डाल सकता है, हाइट वो ऐसे भी डाल सकता है। तो जहां पे देखेंगे कि वो परपेंडिकुलर यानी लंबवत खड़ा है, हिंदी में बोलते हैं हम लंबवत खड़ा है, तो वो चीज होगी आपकी वो हाइट होगी, और जिसके ऊपर वो है लंबवत वो उसका आधार माना जाएगा यानी बी माना जाएगा। तो इसका एरिया जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे में ऊंचाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आधार किसको कहेंगे, जिसके ऊपर वो हाइट यानी कि जो उसकी ऊंचाई है वो लंबवत है वो उसका आधार होगा, और जो परपेंडिकुलर का एंगल बना रहा है वो उसकी हाइट कहलाएगी, ना कि ये वाला पार्ट हाइट कहलाएगा। ठीक है, पेरीमीटर फिर वही हिंदी में परिधि बोलते हैं, चारों तरफ की लेंथ जो होती है टोटल वो परिधि कहलाती है। तो अगर मान ले कि ये आपका ए है, ये बी है, तो ये अगर ए है तो ये वाला भी ए होगा, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होती हैं, और ये बी होगा तो ये भी बी होगा, जिसमें भी होगा, मीटर या सेंटीमीटर जिसमें भी है, चारों को सम कर दोगे आप, तो 2 बार ए आ रहा है हमारा और 2 बार बी आ रहा है, तो 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो कंफ्यूजन मेन क्या रहता है इसके अंदर, ये हाइट को चेक करने का। अब देखो जैसे कि इस फिगर के अंदर मान ली कि ये पैरेललोग्राम इस टाइप के आ जाएंगे, ये हमारा मान ली कि एक बेस है ए बी सी डी, इसको हमने एम मान लिया, इसको हमने एन मान लिया, तो कह दे कि ये एक पैरेललोग्राम है, ऐसे कह देगा, और इसका ये बेस दे रखा होगा, ये हाइट दे रखा होगा। ठीक है, और इसी के अंदर एक परपेंडिकुलर ये वाला दे रखा होगा, अकेले बताओ ये वाली साइड बताओ जिसमें ये दोनों दे रखा है आपका, यानी डीएम यानी ये हाइट पता है, ये भी हाइट पता है, ये बेस पता है, इसको निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हाइट मान के और इसको बेस मान के हम इस पूरे का एरिया निकाल लेंगे। जैसे ये 6 है, ये 5 है, तो एरिया क्या आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या नहीं, इसका पूरे का तो एरिया आ गया हमारा, एरिया तो बदलेगा नहीं। अगर मैं अब इसको हाइट मान लूं और इसको बेस मान लूं तब एरिया तो वही रहेगा ना, क्योंकि फिगर तो सेम ही है। तो अब क्या करना, अब आपकी हाइट ये है और बेस ये है यानी BC, तो एरिया आपको पता चल गया। तो एरिया कितना है हमारा 30, और बेस हमको निकालना है, BC आपको निकालना है, और हाइट यहाँ पे क्या है 10, ये 10 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से फिगर के अंदर आपका आ जाता है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल मैंने दिया है कि पैरेललोग्राम के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। कभी कभार आपको ये हाइट नहीं दे रखा होगा, बीच का एंगल दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, बीच का एंगल दे रखा होगा। ठीक है, तो वो फिर हायर क्लास में बताया जाता है किस टाइप से, ये बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ तो इस पे आपको नहीं निकालना। फिर उस टाइम पे जो एरिया हो जाता है वो सिंपल आता है AB साइन थीटा निकाल लेते हैं हम। ठीक है, इनके बीच का एंगल हमने मान लिया थीटा, तो वो आता है AB साइन थीटा करके। इसको आपको अभी ध्यान में नहीं रखना, अभी जो बेसिक चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एरिया पता चल गया आपको कि एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में इसकी जो आपकी बेस है ये वाला, और जो आपका ये वाला साइड है जो एडजेसेंट साइड है उन दोनों का चारों साइड का सम आपका। तो पेरीमीटर का 2 ब्रैकेट में A प्लस बी। अब देखो इधर, अब एक आता है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि पैरेललोग्राम के जितने भी साइड्स हैं उन साइड के स्क्वायर का सम जो होगा, उन साइड्स के स्क्वायर का सम जो होगा वो एक किसके बराबर होगा, उनके जो डायगोनल्स हैं उनके स्क्वायर के सम के। ठीक है, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस में DA का स्क्वायर जो होगा, यानी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इन चारों साइडों के स्क्वायर का सम जो होगा वो बराबर किसके होगा, इनके डायगोनल के स्क्वायर के सम के। तो यानी कहने का मतलब क्या है, अगर मैं लिखूं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका AC के स्क्वायर प्लस में DB का स्क्वायर। ठीक है, अब AB किसके बराबर है आपके DC, यानी ये वाला जो पार्ट है आपका ये इसके बराबर है। AB DC क्या है बराबर है, तो हम AB इसको भी हम AB मान सकते हैं क्योंकि दोनों की लेंथ क्या हमारी बराबर है।
तो अगर 2ab का स्क्वायर 2 बार हो गया ये, और BC जो है हमारा वो किसके बराबर है, AD के बराबर है, तो 2BC का स्क्वायर वो बराबर हो जाए किसके, AC के स्क्वायर प्लस में DB के स्क्वायर के। तो अब इससे क्या है, यानी कि अगर हमें साइड पता है और एक डायगोनल पता है, अगर हमें साइड की लेंथ पता है, कोई कह देगा कि ये मान ली 5 है, ये कोई कह देगा कि ये 3 है, और एक डायगोनल आपको दे देगा कि मान ली पूरा डायगोनल ये आपका 10 सेंटीमीटर का है, तो बताओ ये वाला डायगोनल क्या है। तो इस रिलेशन से आप वो एक डायगोनल निकाल सकते हो। देखो पेपर में तो पूरा डाटा आपको दे रखा होता है, जो भी चीज़ आपको फाइंड करने के लिए बोलता है ना, उसके लिए आपको पूरा डाटा अवेलेबल करके देता है। ऐसे नहीं कि आधा अधूरा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। अब आपको दिमाग लगाना है कि कहाँ से क्या निकाल सकते हैं। दूसरा क्या कहता है कि अगर कोई दो पैरेललोग्राम यानी दो समांतर चतुर्भुज का आधार सेम हो, बेस सेम हो, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लाई करता हो, उससे बाहर ना जाता हो, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लिया कि मैंने कह दिया कि ये एक समांतर चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है। अब देखो बेस हमको यही लेना है, बेस हमको इतना ही लेना है, यानी मान लिया इसको ए बी मान लिया, तो ये हमारा बेस है, और ना ही इन दोनों से बाहर जाना है, हमें इससे बाहर नहीं जाना है। मैंने एक इस टाइप का पैरेललोग्राम बना लिया ऐसे करके। अब क्या देखा हमने, इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पी क्यू। अब देखो ये वाला पैरेललोग्राम था आपका ए बी सी डी, और ये वाला बन गया ए बी क्यू पी। तो क्या देख रहे हैं, दोनों का बेस क्या है हमारा, ए बी है, ए बी इसमें भी है और ए बी इसके अंदर भी, यानी कि इस वाले के अंदर भी ए बी है। ये देखो इधर ये वाला जो पैरेललोग्राम है इसके अंदर क्लियर दिख रहा है आपको, इसका बेस क्या हमारा ए बी आधार। और जब ये डॉटेड मैंने एक बना रखा है डॉटेड वाला ए बी पी क्यू, इसका भी बेस हमारा क्या है ए बी है। बट ये दो लाइन है हमारे, जो पैरेलल लाइन है, जो ये पैरेलल लाइंस है, इसके बाहर तो नहीं गया ना, ये ऐसे तो नहीं बन गया कि जैसे मैंने कि एक तो हमने ये बना लिया ऐसे करके और दूसरा हमने ऐसे बना दिया, बाहर तो गया नहीं, इन दोनों पैरेलल लाइन से है इसके इसी लाइन के अंदर ही। तो इनका तो अंदर कहने मतलब कि नीचे भी नहीं होना चाहिए, ऊपर टच करते ही रहना चाहिए, यानी कि उसी लाइन पे हो। तो इन दोनों का एरिया यानी एरिया ए बी सी डी का जो एरिया होगा वो ए बी पी क्यू के एरिया के इक्वल होगा। फिर से समझ लो, पहले हिंदी में मैं बोल रहा हूं, किसी भी दो समांतर चतुर्भुज अगर एक ही आधार दो समांतर रेखा पे ही है, दो समांतर रेखा पे ही है, तो उनका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। किसी भी दो पैरेललोग्राम का अगर बेस सेम है और दोनों जो है दो पैरेलल लाइन पे ही हैं, दोनों पैरेलल लाइंस पे ही हैं दोनों के दोनों, तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। अब अगर आपका ए बी सी डी का एरिया पता होगा तो आप इसका ए बी पी क्यू का एरिया निकाल सकते हो। अगर इस वाले का एरिया पता है तो इस वाले, क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो ये था आपका पैरेललोग्राम के सारे बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताया, और कोशिश मैंने यही किया कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों को जो है वो डॉट सारे क्लियर हो। और इन सारी चीज़ों को अगर आप माइंड में रखोगे ना, तो पैरेललोग्राम से रिलेटेड कोई भी फिगर आएगा तो आपका दिमाग तुरंत कैच करेगा उन चीज़ों को। ठीक है। तो अब आप लोगों को ये बताना है कि क्या स्क्वायर और रेक्टेंगल को आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। क्या आप वर्ग को और आयत को क्या आप समांतर चतुर्भुज बोलोगे, ये आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको जो समझाया वो समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।